वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर मेरा जो ऐप है जिसको मैं अपलोड करने वाला हूँ प्ले स्टोर पर, उसका एक ओवरव्यू क्विकली ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है और क्या क्या आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये मेरा ये ऐप है और ये केबीसी कुछ ऐप के नाम से जाना जाता था पहले, बट मैंने इसका नाम चेंज करके कुछ बिट कर दिया है और इसका आइकन भी चेंज कर दिया है। बट डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको आइकन वाइकन सब चेंज करना है और नाम वाम किस तरह से सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर कौन कौन से टेक्नोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें फायरबेस इंक्लूडेड है, इसमें गूगल ऑथेंटिकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बार इसमें साइन इन करके दिखा देता हूँ। सो ताकि आपको इससे पूरा मालूम पड़ जाए कि किस तरीके से ऐप काम करता है। सो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपका ऐप फायरबेस को इंक्लूड करता है, जो कि अधिकतर ऐप्स में होता ही है, सो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं कम्प्लीटली और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया गया है। ये मेरा ऐप का छोटा सा ओवरव्यू था और अब हम चलते हैं ऐप को जो है वो प्ले स्टोर पर पब्लिश करने की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आता है आपके ऐप का आइकन चेंज करने का। आपके ऐप का आइकन कैसा होना चाहिए? आपके ऐप का आइकन ऑब्वियस बात है आपके ऐप से रिलेटेड होना चाहिए। एंड दूसरी बात, आपके ऐप का आइकन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कहीं से खरीदें या फिर कहीं से उसको बाय करें। सिंपली आप इंटरनेट पर से कोई सा भी आइकन चूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि उस ऐप की जो इमेज क्वालिटी है वो पीएनजी में हो, और या फिर पीएनजी में नहीं हो तो कम से कम वो अच्छी क्वालिटी में हो। ठीक है, फटी फटी इमेजेस ना हो, क्योंकि अगर जितना अच्छा आपका ऐप का आइकन रहेगा उतना अच्छा यूज़र के सामने आपका ऐप का इंप्रेशन पड़ेगा। ऐप का आइकन चूज़ करने के बाद में आप उसको ट्रांसपेरेंट कर दें, उसके लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ जहाँ से आप अपने ऐप के आइकन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसका नाम है remove.bg। कम्प्लीटली फ्री साइट है। आप यहाँ पर चाहिए अपने ऐप के आइकन को अपलोड कीजिए और ये आपको आपका ट्रांसपेरेंट ऐप जो है वो ट्रांसपेरेंट इमेज जो है वो आपको दे देगा। उस ट्रांसपेरेंट इमेज को डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर सर्च करें ऐप आइकन जनरेटर। एंड ऐप आइकन जनरेटर सर्च करने के बाद में आप इस वेबसाइट पर जाए, इस गिटहब की वेबसाइट पर romanuric.github.io। ठीक है, दूसरी वेबसाइट्स पर मैं नहीं प्रेफर करता जाना, ये वाली वेबसाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए आप इस वेबसाइट पर जाएँ। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर इमेज पे जाएँ और अगर आपको यहीं पर किसी टेक्स्ट में से या फिर इसमें से कुछ में अगर आपको चुनना है, जैसे कि आपको लिखना हो तो क्विज बिट, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको लिखना तो वो भी आप आइकन बना सकते हैं कि यहीं। बट अगर आपने इमेज को चूज़ करा है तो आप इमेज पे जाए, इमेज को सिलेक्ट करें। ये मेरी आइकन है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करने के बाद में आप इसकी पैडिंग वैडिंग और ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं और ट्रिम विम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रिम हो या ना हो। ठीक है, ये मतलब क्रॉप कर देता है इमेज को। एंड देन इसके बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या शेप होना चाहिए आपके आइकन का। मैं इसको सर्कल सेलेक्ट करूँगा। देन इफेक्ट इसमें काफ़ी अलग अलग दिए हैं, तो आप उसमें से कोई सा भी एक इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पर इसका चूज़ कर सकते हैं। सब कुछ फिक्स होने के बाद में आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। उस जिप फाइल को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी जिप फाइल है और इस जिप फाइल के अंदर आपको क्या क्या मटेरियल मिलता है, तो इसके अंदर आपको ये 3 मटेरियल जिनको मैंने सिलेक्ट करा है ये मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ी इमेज मिलती है आपके आइकन की। एक ये बड़ी सी इमेज मिलती है 1024 की। देन इसके बाद में प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए 512 की इमेज मिलती है, इसको आप अपने प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। देन एक रेस नाम से एक आपको फोल्डर मिलता है जिसके अंदर आपको अलग अलग साइजेस में आपके ऐप के आइकन मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो रेस वाले फोल्डर में जितने भी आइटम है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको अपने एंड्रॉयड ऐप मतलब कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर में जाना है। देन आपको उसके अंदर यहाँ पर जाना है एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर। देन इसके अंदर आपको ऐप मिलेगा, ऐप के अंदर जाइए, सोर्स के अंदर जाइए, मेन के अंदर जाइए, रिसोर्सेज के अंदर जाइए। इस रिसोर्सेज को आप राइट क्लिक करें एंड शो इन एक्सप्लोरर पर क्लिक करें। शो इन एक्सप्लोरर, ये रहा। शो इन एक्सप्लोरर पर क्लिक करने के बाद में आप ये जो आपका पूरा मटेरियल है रेस्ट के अंदर का, इसको आप पूरा कॉपी करो और इस रेस्ट के अंदर पूरा पेस्ट कर दो एंड रिप्लेस कर दो फाइल्स को। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर वापस से वो वाली स्टेप फॉरवर्ड मतलब वापस से नहीं कर रहा हूँ। तो आपको इसको पूरा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है और रिप्लेस कर देना है सारी इमेजेस को। इससे आपके ऐप का आइकन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा।
ठीक है। सो ये होने के बाद में अब बारी आती है, ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1 जहाँ पर हमने चेंज करा ऐप का आइकन, और आपका ऐप का आइकन चेंज होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके ऐप के आइकन में। नाउ वी विल कंटिन्यू टू स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 में हम हमारे ऐप को रीनेम करेंगे। सो रीनेम करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जाना है अपने ब्राउज़र पर, यहाँ पर सर्च करना है आपको फ्लटर रीनेम। फ्लटर रीनेम सर्च करती है, आपको यहाँ पर एक पैकेज आएगा, इस पैकेज को आप क्लिक करें। पैकेज को क्लिक करने के बाद में आप इस पैकेज के नाम को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद में आप आए अपने pubspec.yaml में। pubspec.yaml में आने के बाद में आप यहाँ पर रीनेम जो है वो अपने पैकेज लगाएं, और इसका वर्जन अगर आपके पास में लेटेस्ट फ्लटर का वर्जन है तो आप यहाँ पर वो वर्जन 2.0.0 डाल दें। और अगर आपके पास में आपको नहीं श्योर है कि भैया कौन सा वर्जन सही रहेगा, तो आप यहाँ पर एनी करके छोड़ दें, तो जो भी बेस्ट वर्जन रहेगा आपके फ्लटर के हिसाब से वो ये यहाँ पर डाउनलोड कर लेगा। ये करने के बाद में आपको पबगेट पर क्लिक करना है, एंड ये आपके सारे जो जितने भी पैकेजेस है उसको डाउनलोड कर लेगा। ये पैकेजेस जैसे ही आपके यहाँ पर फिनिश होते हैं, डाउनलोडिंग होना, सब कुछ सेट होना, ये होने के बाद में आप आए अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेटअप स्टेप्स, कुछ सेटअप कमांड्स आपको यहाँ पर देने पड़ेगी अपने ऐप को रीनेम करने के लिए। वैसे तो आप यहाँ पर अपने ऐप को रीनेम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट जगह जगह पर आपको काफ़ी सारी फाइल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसकी बजाय हम यहाँ पर इस टूल को यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा काम ऑटोमेटिकली काफ़ी आसान हो जाता है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है फ्लटर पब ग्लोबल एक्टिवेट रीनेम। ये करके आप एंटर कर दें, और इससे आपका जो है वो ये पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है नेम चेंज करने के लिए फ्लटर पब ग्लोबल रन रीनेम देन हाइफन ऐप नेम, एंड देन इसके बाद में इसके अंदर आपको अपना ऐप का नेम देना है। जैसे कि मेरा ऐप का नाम है क्विज़बिट। ये क्विज़बिट देने के बाद में आप यहाँ पर एंटर दबाएं। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो जितने भी जहाँ पर जिस भी जगह पर आपका नाम को चेंज करना होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा है एंड्रॉइड ऐप नेम चेंज सक्सेसफुली टू क्विज़बिट, और ये मैंने गलत नाम यहाँ पर चेंज कर दिया, मुझे यहाँ पर क्विज़बिट रखना चाहिए था, क्विज़बिट। और अब मैं वापस इसका नेम चेंज कर सकता हूँ, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक कमांड रन करनी है। ये करने के बाद में आप सेम कमांड रन करो, और आप यहाँ पर ऐप नेम की जगह, चलो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ वरना आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। सो अब बारी आती है, नेम चेंज हो गया, अब बारी आती है आपके ऐप का आईडी चेंज करने की, ऐप आईडी चेंज करने की। सो ऐप आईडी किस तरीके से होती है? ऐप आईडी आपकी कुछ इस तरीके से होती है, com.company.app-name, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो हमें ये चेंज करना है। जैसे कि करेंटली अगर आप मेरे ऐप का ऐप आईडी देखें, सो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर स्क्रीन्स, आई थिंक जी हाँ यहाँ पर होगा। सो नीचे 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 जी हाँ, तो सर करंटली मेरे एप्लीकेशन आईडी है com.example.kbc, तो मुझे इसे चेंज करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक कमांड रन करनी पड़ेगी जिसका नाम है फ्लटर पब ग्लोबल। सेम कमांड है, एक चेंज है बस यहाँ पर, रन रीनेम हाइफन और आपको यहाँ पर डालना है बंडल आईडी, बंडल, एंड आई थिंक मैंने यहाँ पर ओके सो बंडल आईडी, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आपका आई यहाँ पर कैपिटल हो, बंडल आईडी। एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो भी आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी सेट करना हो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ com.app-ionic, या फिर सिंपल कोड, या फिर ऐप आयोनिक लिख देता हूँ, ऐप ionic डॉट क्विज़बिट, ठीक है। ये करके मैं यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर एंड में ये नहीं लगाया। ये करके मैं एंटर जैसे ही करूँगा, से बोल रहा है फ्लटर, ओके मैंने यहाँ पर फ्लटर की स्पेलिंग मिस्टेक करी है, तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, इट्स फ्लटर। एंड मैं जैसे यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो मेरा जो बंडल आईडी है, मतलब मेरा जो एप्लीकेशन आईडी है, वो एंड्रॉयड के लिए चेंज हो जाएगा। सो ये आपकी एप्लीकेशन आईडी चेंज होने के बाद में आपको एक काम करना है कि जिस भी फायरबेस में आपने जो है वो अपना जिस भी फायरबेस प्रोजेक्ट में आपने जो है यहाँ पर इंक्लूड करा है अपने पुराना ऐप को, उसमें आपको एक नया ऐप क्रिएट करना है, ठीक है। और नया ऐप क्रिएट करने के बाद में आपको वहाँ पर
अपना ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक नया ऐप क्रिएट करें, एंड नया ऐप क्रिएट करने के बाद में अपना सेम वही आप यहाँ पर एंड्रॉयड पैकेज नेम डालें जो कि आपने अपने यहाँ पर रीनेम करा है। एंड देन उसके बाद में डीबग साइन सर्टिफिकेट में आपने अगर पहले यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है अपने ऐप को, तो आप उसी की शावन की जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ओके, ताकि जो है हमारे यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाए, ओके। क्योंकि डेटाबेस सारे ऐप्स का सेम ही रहता है, बट जो ऐप आईडी रहती है उसको फाइंड यहाँ पर करना ऐप के लिए, मतलब कि हमारे डायरेक्ट ऐप से आसान हो जाएगा। ये सब हमारा हो गया काम, और हमने यहाँ पर एक हमारी ऐप आईडी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज कर दी है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारी, यहाँ पर हमें क्रिएट करनी पड़ेगी एक की प्रॉपर्टीज फाइल। सो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर जाए फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपको और भी इंसाइट्स देगी इसके। तो आप यहाँ पर जाए फ्लटर रिलीज प्ले स्टोर, बस इतना सर्च करें आप। सबसे पहले आपको लिंक मिलेगी, आप इस पर क्लिक करें, और इस लिंक में आपको जो है वो काफ़ी सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन्होंने एक एक स्टेप यहाँ पर बता रखी है, बट मैं आपको आपके लिए सारे स्टेप्स को आसान कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहे हैं कि आपको एक की स्टोर फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। सो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है। इसके पहले आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पर एंड्रॉयड में जाइए एंड एक की डॉट प्रॉपर्टीज नाम की फाइल बनाइए, ओके। सो हम चलते हैं और हम यहाँ पर जाएंगे एंड्रॉयड में, और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे की डॉट प्रॉपर्टीज। इसको आप एंटर करें, और ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई, और इस फाइल में आपको कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा जो कि ये है। तो आप इसको पूरा कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो अभी तक एकदम सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नाउ ये मैं बोल रहा है कि एक साइन इन ग्रेडल आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ओके। सो आप सिंपल इसको पूरे को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आप अपने ऐप के बिल्ड डॉट ग्रिडल में आओ, ठीक है। ऐप के बिल्ड डॉट ग्रिडल में मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सो यहाँ पर ऐप के बिल्ड डॉट ग्रिडल में आओ। यहाँ पर आने के बाद में आपको जहाँ पर भी एंड्रॉयड लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर ही इसको पूरे को पेस्ट कर दो जो भी आपने कॉपी करा है, और ये जो एंड्रॉयड वाला सेक्शन है इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। सो ये आपका इतना काम हो गया। देन इसके बाद में ये क्या बोल रहा है, आपको इसे बोल रहा है कि आप इसको रिप्लेस कर दो। तो आप इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आपको कहाँ पर जाना है, कॉपी करने के बाद में आपको यहीं पर जाना है, और नीचे आपको कहीं पर बिल्ड टाइप्स मिलेगा। ये देखो बिल्ड टाइप्स मिल रहा है, ये जहाँ से चालू हो रहा है जहाँ से बंद हो रहा है उस पूरे को सिलेक्ट करो और कंट्रोल V दबा दो, ठीक है। रिप्लेस कर दो कम्प्लीटली, कंट्रोल C यहाँ से करो और इसको यहाँ पर कंट्रोल V कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमारा जो साइन इन कॉन्फ़िगर था साइन इन ग्रेडल का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ओके। अब इसके बाद में हम ऊपर वाली स्टेप पर आएंगे, जो हमारी कमांड वाली स्टेप है, ये इस पर आएंगे। इसको आप कंप्लीटली कॉपी करो। ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद में आप इसको यहाँ पर अपने एक नई टैब में पेस्ट कर दो, और यहाँ पर आप यूज़र नेम बताएगा, इस यूज़र नेम में आप अपने कंप्यूटर का यूज़र नेम डाल दो। ये यूज़र नेम आपको कहाँ से मिलेगा, सो मैं आपको बता देता हूँ। सो यूज़र नेम पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने लोकल डिस्क C में। देन नीचे आपको एक यूज़र्स नाम का फोल्डर मिलेगा। इस यूज़र्स नाम के फोल्डर को आप ओपन करो, और आपको यहाँ पर अपने जो कंप्यूटर का नाम है वो दिखेगा। जैसे मेरा एसूस है, तो आपको यहाँ पर जो भी नाम दिखे आप वहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट कर दो। देन इसको कम्प्लीटली आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आप अपने यहाँ पर कमांड टर्मिनल में आओ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो और एंटर मारो। सो यहाँ पर हमें कुछ एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि की स्टोर फाइल डजंट एग्जिस्ट, ओके। और इसके ऊपर हम देखते हैं कि और ये हमें क्या एरर दे रहा है, की टूल एरर जावा की स्टोर फाइल डजंट एग्जिस्ट बट इज एम्प्टी, ओके ओके ओके। सो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही एक की स्टोर फाइल बना रखी थी, जिसके कारण ये मुझे एरर दे रहा है। सो मैंने उसको डिलीट कर दिया वहाँ से, और अब मैं वापस इस कमांड को रन कराऊंगा। सो मुझसे एक बोल रहा है कि आपका अपना एक की स्टोर पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द क्रूशियल थिंग, आपको अपना जो की स्टोर पासवर्ड है वो सभी से सिक्योर रखना है, सबसे सीक्रेट रखना है, ओके। और किसी को भी यहाँ पर बताना नहीं है, ओके। क्योंकि अगर किसी को की स्टोर पासवर्ड आपको पता चल गया और पैकेज नेम आपको पता चल गया, तो वो आपके की स्टोर पासवर्ड और पैकेज नेम की मदद से आपके ऐप को अपडेट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये किसी के साथ में भी शेयर ना करो, ओके। सो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पर टाइप करते हुए नहीं दिखेगा आपके कमांड प्रॉम्प्ट में, बट आपको टाइप करते जाना है और एंटर दबा देना है। तो मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ,
और पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो मुझे बोलेगा री एंटर करिए। सो मैंने री एंटर करा और मैंने वापस एंटर दबाया। अब इसके बाद में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपके बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, कहाँ रहते हो, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ये सारी चीज़ें। तो फटाफट से मैं उसका आंसर दे देता हूँ। आप चाहें तो इसे नल भी छोड़ सकते हैं एंटर दबाकर। अगर आपने एंटर दबाया तो ये बाय डिफॉल्ट अननोन इसको ले लेगा, बट मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालना चाहूँगा तो मैं फटाफट से वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में ये मुझसे बोल रहे हैं कि आपको वापस से अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं वापस से अपना वही पासवर्ड डाल रहा हूँ। और अगर आप पासवर्ड बीच में मिस्टेकली कुछ गलत डाल देते हैं तो आप 10-15 बार बैक स्पेस दबा दीजिए और वापस से डाल दीजिए। वापस से री एंटर पासवर्ड, और पासवर्ड डजंट मैच। आई थिंक मैंने यहाँ पर कर दिया कुछ मिस्टेक। मैं यहाँ पर धीरे धीरे अच्छे से मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ और ये पासवर्ड आप याद रखिएगा। ओके, सो ये बोल रहा है कि आपकी जो फाइल है वो जनरेट हो चुकी है इस लोकेशन पे। ओके, इस लोकेशन पे आपकी फाइल जनरेट हो चुकी है। आप इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद में अब आप आइए अपनी की डॉट प्रॉपर्टीज नाम की फाइल में। यहाँ पर आपको अपनी जो स्टोर फाइल है इसका यहाँ पर पार्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया एंड मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पर ये सारे फॉरवर्ड स्लैश को बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दें एंड कोई भी डबल कोट या सिंगल कोट यहाँ पर नहीं लगाए। ठीक है, देन स्टोर पासवर्ड और की पासवर्ड में आपको वह सेम पासवर्ड डालना है जो कि आपने अभी यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में सिलेक्ट करा है। ओके, मैं वो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो भी यहाँ पर टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मेरा पासवर्ड सीक्रेट रखना है, इसलिए मैं अभी वो यहाँ पर टाइप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये होने के बाद में आप एक चेक कीजिए यहाँ पर कि आपकी जो गिट फाइल है यहाँ पर आपकी की डॉट प्रॉपर्टीज मैंशन हो। ओके, अगर ये नहीं होगी तो आप अगर गिट फाइल अपलोड करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज में जो पासवर्ड वासवर्ड है वो भी चले जाएगा। उसको मेक श्योर करें। आप जो है वो अपने यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। उम्मीद है आपने अभी तक डाल दिया होगा और मैं भी अब मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर मैंने मेरा जो पासवर्ड है वो मेरी की डॉट प्रॉपर्टीज नाम की फाइल में मैंने डाल दिया है। इसके बाद में आप यहाँ पर एक बार फ्लटर क्लीन रन करा दीजिए अपने टर्मिनल में, जिससे कि आपकी जो पिछली बिल्ड्स आपने कुछ करी होगी तो वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगी। ओके, ये कराने के बाद में अब हम क्या जनरेट करेंगे, अब हम हमारी नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं जहाँ पर हम हमारा जनरेट करेंगे ऐप बंडल। ओके, ऐप बंडल जनरेट कराने के लिए आप सबसे पहले तो फ्लटर क्लीन रन करा दीजिए, देन उसके बाद में एक बार फ्लटर पब गेट रन करा दीजिए। ओके, तो जितने भी हमारे पैकेजेस हैं जो कि अभी डिलीट हो चुके रिसेंटली वो वापस से गेट हो जाए। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर कमांड रन करानी है। क्या आपको कमांड रन करानी है? फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल, ये आप कमांड रन करा दीजिए और फिर इस कमांड को थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, प्रोबेबली 80 से 100 सेकंड का टाइम लेती है एंड देन उसके बाद में हमारा ऐप ये जनरेट कर देगी। यहाँ पर फाइनली हमारा ऐप का जो बंडल वर्जन है वो क्रिएट हो चुका है और अब हम रेडी हैं हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करने के लिए। तो अब हमारा ऐप कंप्लीटली रेडी है, अब हमें ऐप पर कुछ काम नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं गूगल प्ले कंसोल पर और बनाते हैं वहाँ पर हमारा डेवलपर अकाउंट। तो यहाँ पर मैं आगे मेरे ब्राउज़र पर सर्च करूँगा मैं गूगल प्ले कंसोल, और गूगल प्ले कंसोल सर्च करने के बाद में यहाँ पर मुझे पहली ही लिंक मिलेगी और ये रहा हमारा गूगल प्ले कंसोल। और गूगल प्ले कंसोल काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब कि मैंने देखा है काफ़ी सारे जो ऐप्स जिन्होंने अपलोड करे हैं काफ़ी अच्छा रहता है उनके लिए और ऑटोमेटिकली सारे चेक्स हमारे लिए करता है, तो काफ़ी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। सिंपली आप यहाँ पर गो टू प्ले कंसोल पर क्लिक करें और अब हम बढ़ते हैं हमारा डेवलपर अकाउंट बनाने की तरफ। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि $25 लगते हैं यहाँ पर आपको अपना डेवलपर अकाउंट बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पर आपको जो है वो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं कि क्या आप ये जो अपना अकाउंट है वो खुद के लिए बना रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो जी हाँ, मैं ये खुद के लिए बना रहा हूँ और इसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम और ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर मेरा नाम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नेम,
सो डेवलपर नेम आप यहाँ पर डालना है, तो डेवलपर नेम अगर आप जो भी यहाँ पर डालेंगे वो आपके प्ले स्टोर के जो पेज है आपका ऐप का वहाँ पर शो होगा। सो लेट मी, मैं यहाँ पर मेरा जो डेवलपर नेम है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, या फिर कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ, यही मेरा सही नेम है, ठीक है, ध्रुवन। एंड देन इसके बाद में कॉन्टैक्ट नेम डालना है, तो मैं यहाँ पर मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, सो कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस में यहाँ पर मेरा डाल देता हूँ, ठीक है। देन आर यू श्योर दैट यू वांट टू यूज़ दिस कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस? जी हाँ, मैं यहाँ पर श्योर हूँ। एंड देन इसके बाद मुझे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सो ईमेल एड्रेस वेरीफाइड थ्रू गूगल अकाउंट, जी हाँ, तो मैंने वही गूगल अकाउंट सेम चूज़ करा है, इसलिए मेरा यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। अगर आप यहाँ पर कुछ दूसरा भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। देन इसके बाद में आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो कंट्री इंडिया। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर कम्प्लीटली डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने मेरी सारी जो एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल दी है। देन इसके बाद में मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो यहाँ पर आपको अपना जो कंट्री कोड है वो भी डालना है। सो यहाँ पर मैंने मेरा कंट्री कोड डाल दिया जो कि +91 इंडिया का, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया। देन इसके बाद में आपको अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाना होगा, तो वेरीफाई फ़ोन नंबर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एंड देन इसके बाद में मुझे एक 6 डिजिट का कोड यहाँ पर आएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपको भी मालूम है यार, लिखा हुआ दिख ही रहा है सामने। तो मैं यहाँ पर मेरा 6 डिजिट का जो कोड है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर वेरीफाई क्लिक करता हूँ, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका है। देन इसके बाद में मुझे अगर मेरे यहाँ पर कोई वेबसाइट है या फिर कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है, तो जैसे मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ। सो जी हाँ, मेरे यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि मैंने एक एज अ मेरे पोर्टफोलियो टाइप है, तो मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना टेबल जो गिटअप का अकाउंट है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मेरे यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट मेरी खुद की बना रखी है, तो मैं उसे ही डालना यहाँ पर प्रेफर करता हूँ। तो मैं इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप आई डोंट हैव अ वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिससे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं कर लेता हूँ। एंड देन इसके बाद में ये बोल रहा है कि आपको $25 रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। सो मैं बोलता हूँ ओके, क्रिएट अकाउंट एंड पे मैं क्लिक कर दूंगा। सो नाउ अब मुझे यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा $25। ओके, सो US $25 मुझे यहाँ पर वो समथिंग अराउंड 2800 रुपये, 2800 रुपये यहाँ पर होता है इंडियन रुपीज़ में। सो वो मैं यहाँ पर अब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। सो पेमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कार्ड है जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ना कि डेबिट कार्ड। तो मैंने यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और अकाउंट क्रिएट करते ही जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फर्स्ट डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी होगी। तो आप यहाँ पर वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक कीजिए। एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पर बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, और ये बोल रहा है कि आपको अपना लीगल नेम अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं मेरा यहाँ पर जो लीगल नेम है वो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। एंड देन इसके बाद में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई होती है बाय पर्सन। सो याद ध्यान रखें कि आप यहाँ पर कुछ गलत ना डालें, क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगी तो आप यहाँ पर ऐप पब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने मेरा जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो अपलोड कर दी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर मेरा एड्रेस फिल कर दिया है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मेरा वेरिफिकेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा, और ठीक है, तो ये आईडी वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है। उसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा एक टूल ले लेते हैं इसका, तो यहाँ पर आपको आपके सारे मैसेजेस दिखेंगे, और साथ ही में नाउ यू कैन नाउ पब्लिश द एप्स। तो हम इसको जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करता हूँ, सो मैं यहाँ पर मेरा ऐप अब पब्लिश कर सकता हूँ। बढ़िया। देन इसके बाद में मेरा यहाँ पर अकाउंट अब वेरीफाई हो चुका है, और अब यहाँ पर हमारा ऐप हम अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। जो मेरा ऐप है वो अपलोड करूँगा। यहाँ पर मैं ऐप नेम में मेरा ऐप का नेम डालूँगा कुछ बिट। एंड देन इसके बाद में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो मेरे ऐप की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। और क्या मेरा गेम एक ऐप है या गेम है, तो मेरा जो ऐप है वो एक ऐप ही है, गेम नहीं है। फ्री है, पेड है तो फ्री है।
एंड हम इसको चेंज कर सकते हैं जब तक हमने हमारे ऐप को पब्लिश नहीं करा। एक बार हमने अगर हमारे ऐप को पब्लिश कर दिया तो फिर ये पेड हो जाएगा। ओके, देन आपको यहाँ पर सारे डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज, प्ले ऐप साइन इन और यूएस एक्सपोर्ट लॉस को जब टिक करना होगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है। देन इसके बाद में आप यहाँ पर सिंपल क्रिएट ऐप पर क्लिक कीजिए। सो यहाँ पर आपका ऐप जो है वो अब क्रिएट हो जाएगा और अब इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर हमारे ऐप का डैशबोर्ड अब रेडी हो चुका है एंड अब इसके बाद में हम हमारे ऐप को अब स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी। ओके, बट हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऐप को अपलोड करना है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नीचे जाएंगे रिलीज़ पर, तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। प्री रजिस्ट्रेशन, प्री लॉन्च, इंटरनल टेस्टिंग, क्लोज टेस्टिंग, ओपन टेस्टिंग। सो ये सब जो बीटा प्रोग्राम आपने सुना होगा वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपकी ओपन टेस्टिंग हो गई, सो ये बीटा प्रोग्राम होता है। क्लोज टेस्टिंग मतलब कि बीटा प्रोग्राम क्लोज हो गया। इंटरनल टेस्टिंग, प्री रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, वो चीज़ होती है। और जो प्रोडक्शन है, ये मेन जो आपका ऐप जब आपको रिलीज़ करना होता है वो आपका प्रोडक्शन होता है बिना कोई बीटा वेटा टेस्टिंग के। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्शन में हमारे ऐप को डालेंगे एंड मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट न्यू रिलीज़ पर क्लिक करूँगा। क्रिएट न्यू रिलीज़ पर क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पर ऐप इंटीग्रिटी, ऐप बंडल्स और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेगी। सो ये बोल रहा है कि रिलीज साइन इन बाय गूगल प्ले। हमें इससे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप इंटीग्रिटी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप ऐप बंडल्स में आइए और यहाँ पर आपने जो बंडल करेंटली जनरेट करा था उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरे प्रोजेक्ट में एंड जी हाँ, यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में गया। देन बिल्ड में जाऊँगा, देन ऐप में जाऊँगा, देन आउटपुट्स में जाऊँगा, देन बंडल में जाऊँगा, रिलीज़ में जाऊँगा और ये मेरा जो रिलीज़ वर्जन है मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूँगा। सो ये मेरा ऐप साइन इन कर देगा और ऐप साइन इन की भी जनरेट यहाँ पर कर देगा। देन इसके बाद में आपको ऊपर रिलीज़ नेम डालना है और ये बोल रहा है कि दिस इज सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दिस रिलीज, इट्स नो शोन टू यूजर्स टू ऑन गूगल प्ले, दिस नेम इज नॉट फर्स्ट ऐप बंडल इन दिस बट यू कैन एडिट। हम इसको एडिट कर सकते हैं आसानी से। सो हम यहाँ पर रिलीज़ का नेम डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नाम डाल देता हूँ क्विज़बिट वर्जन 1 या वर्जन 2020.1 या फिर 12.17, ये मैं इसका नाम डाल देता हूँ। एंड देन इसके बाद में रिलीज़ नोट, अगर आपको यहाँ पर कुछ डालना हो तो वो आप डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज़ माय फर्स्ट रिलीज़, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो अब हमारा जब तक ऐप अपलोड होता है तब तक हम यहाँ पर वेट करते हैं एंड जैसे हमारा ऐप अपलोड होता है तो हम वापस से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऐप बंडल है वो अपलोड हो चुका है एंड टारगेटेड एसडीके और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। ये करने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार नेक्स्ट रिव्यू एंड रिलीज़ पर जाना है। बट मैं जो है इसके पहले मुझे यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। देन रिव्यू रिलीज़ पर हम जाते हैं और गूगल प्ले कंसोल आपके लिए काफ़ी सारे काम ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे कि इसने सारी जितने एरर्स वार्निंग सब थी हमें बता दिए, तो हम उसको देखते हैं और अब हमें कुछ और स्टेप्स यहाँ पर करनी पड़ेगी। सो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा मेरे स्टोर प्रेजेंस में एंड देन इसके बाद में मेन स्टोर लिस्टिंग में यहाँ पर मुझे मेरे ऐप की डिटेल्स जो है वो कुछ और यहाँ पर एडिट करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर मेरी सारे ऐप की डिटेल्स डाल सकता हूँ। तो क्विज़बिट, तो यहाँ पर आपको अपना ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है जो कि, और ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये आपके गूगल प्ले पे जब आप ऐप अपलोड करेंगे वहाँ पर ये इंक्लूड होगी। ओके, सो इससे आप काफ़ी अच्छे से डालिएगा क्योंकि इसको देखकर ही यूज़र आपके ऐप को जो है वो डाउनलोड करेंगे। ओके, सो फटाफट से मैं यहाँ पर मेरे ऐप का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक फुल डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। वैसे फुल डिस्क्रिप्शन 4000 वर्ड्स का होता है, आपको एक बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, बट फॉर नाउ मैंने यहाँ पर छोटा सा ही एक डिस्क्रिप्शन लिखा है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐप का आइकन अपलोड करना पड़ेगा। सो ऐप का आइकन आप यहाँ पर अपलोड करें और आपने जब जो ऐप जनरेटर से जो फाइल जो आपने एग्जिप फाइल डाउनलोड करी थी उसमें आपको एक आइकन मिला होगा प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए, आप उसी आइकन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओपन कर रहा हूँ। सो ये मेरा यहाँ पर ऐप का आइकन जनरेट हो रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फीचर ग्राफिक्स जो आपके ऐप के ऊपर जो एक स्लाइड शो टाइप रहता है ऊपर, जो एक थंबनेल टाइप आप बोल सकते हो, वो जो है वो आपका फीचर ग्राफिक रहता है। तो अगर आपको वो अपलोड करना हो, वैसे तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं फटाफट से मेरा एक फीचर ग्राफिक बना लेता हूँ, फिर मैं उसको यहाँ पर अपलोड करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक फीचर ग्राफिक बना लिया है और अब मैं उसको अपलोड करता हूँ यहाँ पर। और ये काफ़ी एक सिंपल सा मैंने एक फीचर ग्राफिक बनाया है। आपको ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। सो हम इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, जब हमारे ऐप को नेक्स्ट रिलीज़ करेंगे तो हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अपलोड हो गया।
देन इसके बाद में अगर आपकी कोई सी यूट्यूब वीडियो हो तो अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं। इसके बजाय आपके पास अगर कोई फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स हो तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स एंड जो आपके टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर ये सब काम होने के बाद में मेरे पास कुछ फ़ोन के स्क्रीनशॉट थे वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। टैबलेट की करंटली मेरे पास नहीं है तो मैंने वहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको करना चाहिए। सो ये करने के बाद में चलिए अब हम वापस चलते हैं प्रोडक्शन पे और अब देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या बचा है। सो वंस यूर रिलीज और कम बैक हियर टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। ओके, बढ़िया। रिलीसेस देखते हैं हम, रिलीसेस कौन कौन से थे। कि हमारा क्विज़बिट है, शो समरी, ठीक है, ये बढ़िया है। और अब हम रेडी है हमारे ऐप को जो है वो लॉन्च करने के लिए। सो ये सब होने के बाद में आपको यहाँ पर आना है पॉलिसी स्टेटस पर, और पॉलिसी स्टेटस में को विल बी शोन हियर ऐप हैज़ बीन रिव्यूड। तो अभी हमारा ऐप स्टिल रिव्यू में है, तो ऐप कंटेंट में आप आइए और यहाँ पर आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है आपके ऐप की। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आप यहाँ पर गूगल पर जाएँ और सर्च करें प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, पॉलिसी जनरेटर। और यहाँ पर जो है वो आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेट सपोज मैं पहली वाली वेबसाइट पर ही चले जाता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। और यहाँ पर आपको जो है वो अपने कंपनी का नेम, वेबसाइट का नेम मुझे डालना है, बट हमें ऐप के लिए चाहिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। तो ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर हमें यहाँ पर एक फायरबेस का ऐप मिला है और ये काफ़ी बढ़िया है, इससे मैंने पहले बनाया था। सो आप इससे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने पहले से क्रिएट करके रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे वापस से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी तो आपकी दो चीज़ आएगी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। देन उसके बाद में आप चाहे तो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को गिटहब पेजेस पर स्टोर करा दें, या फिर एक मैं आपको साइट बताता हूँ, गूगल साइट्स। गूगल साइट्स एक काफ़ी आसान तरीका है ऑनलाइन साइट्स बनाने का। तो आप गूगल साइट्स पर जाएं एंड यहाँ पर एक सिंपल सी जो है वो आप वेबसाइट क्रिएट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा एक प्राइवेसी पॉलिसी का जो है एक पेज क्रिएट करा है और इसका लिंक जो है वो मैं मेरे पेज पर डाल सकता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरीके से मेरा पेज दिखता है एंड मैं जो है वो इसको मेरे ऐप, मेरे जो गूगल प्ले कंसोल की लिंक पर डाल सकता हूँ। तो मैं फटाफट से एक आपके लिए एक बार वापस से प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर देता हूँ, वापस से इसको एक बार पूरा करके दिखा देता हूँ ताकि जो है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आए। तो मैं यहाँ पर मेरा ऐप का नेम डालता हूँ कुछबिट, देन मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन इसके बाद मैं पर्सनल आइडेंटिफाई ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सिलेक्ट ऐप टाइप, सो इट्स अ फ्री। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है पर ये हमारा फ्री है। देन मोबाइल ओएस, तो ये एंड्रॉयड के लिए है, ठीक है। एंड्रॉयड और iOS के लिए भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए, अगर आप iOS में इन फ्यूचर अपलोड करें तो, बट करेंटली मैं इसको एंड्रॉयड के लिए कर रहा हूँ। देन इफेक्टिव डेट, तो आज की डेट सिलेक्ट कर लें एंड देन इंडिविजुअल। देन डेवलपर का नेम डालना है यहाँ पर, तो मैं मेरा नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। ये करने के बाद में आप नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करें। देन कौन कौन सी आपकी थर्ड पार्टी सर्विस आप यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल एनालिटिक्स फायरबेस, गूगल क्रैश एनालिटिक्स एंड जी हाँ, बस इतनी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट पर जाएँ। देन इसके बाद में ऑल डन, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्लिक करें प्राइवेसी पॉलिसी पे और इसको आप कम्प्लीटली कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करके इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो वर्ड में मैं इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर आया एंड इसको मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली पेस्ट कर दिया। एंड इसके बाद में हमारा एक टर्म्स एंड कंडीशन का भी जो है वो यहाँ पर बन चुका है। तो हम इस टर्म्स एंड कंडीशन को भी कम्प्लीटली कॉपी कर लेते हैं। से टर्म्स एंड कंडीशन कम्प्लीटली कॉपी, और इसको मैं इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया मेरे टर्म्स एंड कंडीशन को भी। अब आपको जाना अपने गूगल साइट्स की वेबसाइट पर। सो गूगल साइट्स पर आप जाएँ एंड देन इसके बाद में गूगल साइट्स साइन इन पे जाएँ एंड यहाँ पर आप ब्लैंक पे क्लिक करें एंड ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड खुल के आएगा जहाँ पर आप अपनी साइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स, या फिर हम एंड कुछ इस तरीके का लगाते हैं, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 60 या फिर 48, जी हाँ ये अच्छा लग रहा है। देन साइट नेम, तो क्विज़बिट। देन लोगो, तो हम यहाँ पर एक लोगो भी अपलोड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लोगो है। सो यहाँ पर मैंने लोगो भी अपलोड कर दिया।
बढ़िया। देन इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। देन इसके बाद में मुझे यहाँ पर डालना है टेक्स्ट। सो मैं जब यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है, तो मैं यहाँ पर इसको टाइटल क्रिएट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर प्राइवेसी और टाइटल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ और लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है। एंड देन इसके नीचे एक और टेक्स्ट। सो इसके नीचे जितना भी मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का टेक्स्ट था मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। सो ये रहा मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का टेक्स्ट। सो मैं उसको यहाँ से कम्प्लीटली करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। सो ये मेरा कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट हो गया विथ स्टाइलिंग, और मैं इसको यहाँ से पैक कर देता हूँ। बढ़िया। देन इसके बाद में मुझे नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जो कि होगा एक हेडिंग जिसमें लिखी होगी टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा और मेरे टर्म्स एंड कंडीशन कम्प्लीटली मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सो ये रहे मेरे टर्म्स एंड कंडीशन। सो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। और ये ध्यान रखिए आप कि आपको अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज है वो मेंटेन करना है, और साथ ही में जो आपकी ये जो लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी की, ये आपके ऐप में भी इंक्लूडेड होना चाहिए कहीं ना कहीं। ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो देन इसके बाद में मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई क्या नाम रखा जाए, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ क्विज़बिट एंड रिक्वेस्ट पब्लिक सजेशन डू नॉट डिस्प्ले माई साइड में उस पर टिक कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, नहीं टिक करता हूँ और पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। सो नाउ मेरी साइट पब्लिश हो रही है, मैं उसको देख सकता हूँ मेरी साइट पब्लिश हो चुकी है। सो मैं यहाँ पर व्यू पर गया, मैंने इस लिंक को पूरा कॉपी करा एंड कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल में पेस्ट कर दूंगा एंड सेव पे क्लिक कर दूंगा। सो ये यहाँ पर मेरी प्राइवेसी पॉलिसी डल गई। सेम लिंक आपको जो है वो अपने ऐप में भी डालनी है। देन एड्स। सो एड्स को देखते हैं। सो नहीं, हमारे ऐप में कोई भी एड्स नहीं है, तो इसको करके आप सेव कर दीजिए। देन इसके बाद में बैक। देन इसके बाद में ऐप एक्सेस। ये आपका हो गया। देन इसके बाद में आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके इसमें कोई ऐसा गूगल साइन का नहीं है तो आप यहाँ पर ऑल फंक्शनलिटीज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस पर क्लिक कर सकते हैं। देन इसके बाद में हमारा आता है कंटेंट रेटिंग्स। सो आप यहाँ पर स्टार्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ कंटेंट रेटिंग्स जो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी कि भैया ये गेम कौन सी कैटेगरी में आता है और कितने कौन सी उम्र के लोग इसको खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सो आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। सो यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ये डालने के बाद में आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा कैटेगरी है। तो हमारा ऑल अदर ऐप टाइप्स, ना कि गेम है, ना ही कोई सोशल और कम्युनिकेशन टाइप ऐप है, हमारा अदर टाइप में आएगा। देन नेक्स्ट। देन आपको लिखाना है कि डाउनलोड द ऐप, डज द ऐप कंटेंट्स एनी रेटिंग रिलेवेंट टू सेक्स वायलेंस और लैंग्वेज। नहीं, तो ऐसा कुछ भी हमारे इसमें दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर नो को क्लिक कर देंगे। And does the app natively allow users to interact or exchange content with other users through voice communication, text or sharing images or audio? तो जी नहीं, हमारा ऐसा भी कुछ नहीं है, ना कि हमारा इसमें कुछ चैट फंक्शनलिटी। ठीक है। लिख करते हैं does the app feature or promote content that is not part of initial app download but can access from the app? जी हाँ, ऐसा भी कुछ भी हमारी चीज़ नहीं है। देन प्रमोशन और सेल ऑफ एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़। तो क्या हम यहाँ पर कुछ प्रमोट करते हैं? जी नहीं, हम यहाँ पर नहीं करते हैं। एंड डज द ऐप शेयर द यूजर्स करेंट एंड प्रिसाइज फिजिकल लोकेशन विद अदर यूजर्स? नो। परचेज डिजिटल गुड्स? नो। इज ऐप वेब ब्राउजर और सर्च इंजन? नो। एंड ऐप प्राइमरली एंड न्यूज़ और एजुकेशनल प्रोडक्ट? तो जी हाँ, ये एक एजुकेशनल प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं, बट एक्चुअली एजुकेशनल प्रोडक्ट करना ठीक नहीं होगा, वैसे कह भी सकते हैं, बट ठीक है, हम इसको यस पर रहने देते हैं। एंड देन इसके बाद में हम सेव पर चलते हैं और नेक्स्ट पर जाते हैं। देन नेक्स्ट। आप ये हमसे कुछ समरी मांगेगा और ये बोल रहे हैं कि ऑल एजेस के लिए आपके लिए
मतलब कि हर कोई इसको कर सकता है, रेटिंग भी कोई भी इसको कर सकता है, और हमें अच्छी रेटिंग्स मिली है, और सारे जो हमारे जितने भी अलग अलग देश में जितनी भी रेटिंग्स होती हैं उतनी यहाँ पर हमें अलग अलग देश के लिए आ गई है। बढ़िया, अब हम इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद में अब हम जाते हैं बैक, ठीक है। एंड बैक जाने के बाद में अब हम यहाँ पर आएंगे टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये जो ऐप है वो सारी उम्र के लोगों के लिए है। देन प्राइवेसी पॉलिसी रिक्वायरमेंट समरी, जी हाँ हमने ये इंक्लूड कर दिया है। देन यू आर डिक्लेयरिंग दैट योर टारगेट ऑडियंस इंक्लूड एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 13, जी हाँ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 13 भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डज योर ऐप कलेक्ट पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो जी हाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि उनका ईमेल एड्रेस और उनका नाम। देन आई सर्टिफाइड दैट इंक्लूडिंग द ऑल रिलेटेड चिल्ड्रन, ओके। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। Then you declare that your app does not contain ads. If this is incorrect, update your app information, okay. Then हम अपन next पे click कर देंगे। Join the design for family programs, तो no I don't want to join design for families। then save, save, और आपका यहाँ पर काम ये भी हो गया, टारगेट ऑडियंस भी आपकी सेट हो गई। देन इसके बाद में न्यूज़ ऐप्स, तो क्या हमारा ऐप एक न्यूज़ ऐप है, तो जी नहीं, ये हमारा एक न्यूज़ ऐप नहीं है। देन हम सेव पे क्लिक कर देंगे, बैक। देन इसके बाद में COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एंड ऐप स्टेटस, to help understand whether your app is a COVID-19 contact tracking or status, select all this to remember that my app is not publicly available COVID-19 contact or status app, ठीक है। सो हमारा कोई भी COVID-19 से रिलेटेड कोई जो भी ये ट्रैकिंग वैकिंग नहीं करता है। सो हमने यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा, देन हमने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया, देन बैक। देन इसके बाद में डेटा सेफ्टी, तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो डेटा सेफ्टी में हमें क्या पूछ रहा है, और शेयर देयर डेटा, फर्स्ट यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन, डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड यूजर डेटा टाइप्स, सो लेट मी गो बैक। और कौन कौन सी डेटा जो इन्फॉर्मेशन है, एनी ऑफ रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स कलेक्टेड एंड और शेयर्ड, एंड यूजर डेटा SDK ऐप क्रिएटर्स ट्रांसमिटेड एंड डिलीवर्ड, एंड यूजर थर्ड पार्टी, ओके। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, और व्यू रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये हमें कह रहा है। सो लोकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इज ऑल द यूजर्स डेटा कलेक्टेड बाय योर ऐप encrypted in transit, so no। then does your app provide a way of for users to request data that is deleted, no। अगर एक बार डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। देन नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। देन लोकेशन, जी नहीं हम लोकेशन यहाँ पर नहीं कलेक्ट करते, सो हम इसको लीव कर देते हैं। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हम नेम ईमेल एड्रेस लेते हैं, एंड बस इतनी चीज़ें हम लेते हैं, नेम और ईमेल एड्रेस, ना कि पर्सनल आइडेंटिफायर, जैसे कि अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, जी हाँ अकाउंट आईडी, हम यूज़र आईडी लेते हैं, आइडेंटिफाई दैट पर्सन फॉर एग्जांपल एन अकाउंट आईडी, जी हम ये हम लेते हैं, तो हम इसको टिक कर देते हैं। एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जी नहीं हम कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस इन्फॉर्मेशन, जी नहीं हम नहीं लेते हैं। मैसेजेस हम नहीं लेते हैं। फोटोज़ एंड वीडियोज़ हम नहीं लेते हैं। ऑडियोज़ फाइल हम नहीं लेते, फाइल एंड डॉक्यूमेंट नहीं लेते। कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, ऐप एक्टिविटी, वेब ब्राउजिंग, ऐप इन्फॉर्म और परफॉर्मेंस, जी नहीं ये भी हम नहीं लेते हैं। और डिवाइस और नहीं, हम ये भी कुछ नहीं लेते, तो हम सिंपल इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पर कहना पड़ेगा सिलेक्ट दैट अप्लाई द डेटा इज ट्रांसमिट ऑफ द यूजर डिवाइस एदर यू आर डेवलपर थर्ड पार्टी, दिस इंक्लूड्स द डेटा इज प्रोसेस्ड शेयर द डेटा इज ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी एदर ऑन और ऑफ द यूजर डिवाइस, जी नहीं हम कलेक्टेड करते हैं, शेयर नहीं करते। सो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि आप नेम में और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से शेयर करते हैं। तो क्या आप द डेटा इज ट्रांसमिटेड ऑफ द यूजर्स डिवाइस एदर टू यू और a third party. This includes data that is processed empirically or stored for longer. The data is transferred to a third party either on or off यूजर्स डिवाइस। सो हम कलेक्ट करते हैं, ना कि शेयर करते हैं। देन इसके बाद में बोल रहा है कि प्रोसेस्ड इंफेरली मीन्स दैट द डेटा इज ओनली स्टोर्ड इन मेमोरी एंड इज रिटेन फॉर नो लॉन्गर देन नेसेसरी टू सर्विस टू रिक्वेस्ट इन रियल टाइम एंड नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज, जी हाँ कोई भी अदर पर्पज़ के लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं।
is the data required for your app, or can user choose whether it is collected? यूज़र कैन चूज नो, डेटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, हमें ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी. विच इज़ दिस यूजर्स डेटा कलेक्टेड. ऐप फंक्शनलिटी के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, एंड पर्सनलाइजेशन के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें लीडर बोर्ड में शो करवाना हो तो. एंड यूज फॉर अकाउंट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल टू एनेबल क्रिएट अकाउंट्स, लॉग इन टू योर ऐप. जी हाँ, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए. सो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसका, एंड देन हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे. देन इसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस के बारे में बताना पड़ेगा कि हम इसको कलेक्ट करते हैं. जी नहीं, हम इसको किसी भी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं. नॉट यूज फॉर अदर इंफॉर्मेशन. यस, data collection is required for app functionality and for account management and for जी बस पर्सनलाइजेशन. जी नहीं, पर्सनलाइजेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते. ये करने के बाद में मैं सेव पर क्लिक करूँगा. देन इसके बाद में पर्सनल आइडेंटिफायर कलेक्टेड, देन यस, डेटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, ऐप फंक्शनलिटी एंड फॉर अकाउंट मैनेजमेंट. देन मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूंगा. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्या पूछ रहा है कि कलेक्टेड डेटा, डेटा इज एनक्रिप्टेड, डेटा कांट बी डिलीटेड. जी हाँ, डेटा एनक्रिप्टेड नहीं होता है हमारे इसमें, ये हमें पता है. देन योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, देन बैक. अब हम देखते हैं कि अब हमारा और क्या क्या बच गया है. सो डेटा सेफ्टी हमारा कंप्लीट हो गया, एंड बैक. एंड अब हम आते हैं किधर, ऐप कंप्लीटेड सबमिटेड. एंड अब जी हाँ, अब हमारा सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है. और ये कंप्लीट होने के बाद में नाउ आई थिंक फाइनली हमारा ऐप अब रिलीज़ हो जाएगा. अब हमारा जो गूगल है वो मैनुअली हमारे ऐप को रिव्यू करेगा, एंड रिव्यू करने के बाद में अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो वो दिक्कत बताएगा, और अगर कुछ दिक्कत नहीं आती है तो ये जो है वो इसे पब्लिश कर देगा. सो ये बोल रहा है कि ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, और एडिट रिलीज़ पर हम एक बार क्लिक करते हैं एंड वापस से इसको रिलीज़ करने के लिए स्टार्ट करते हैं. सो रिव्यू रिलीज़, देखते हैं कि अगर इसमें कुछ दिक्कत नहीं हो. सो करेंटली 2 वार्निंग्स और है. योर ऐप कैन नॉट बी पब्लिश, कंप्लीट दिस स्टेप. ठीक है, तो कुछ स्टेप्स बच गई हैं, देखते हैं हम इसको क्या कौन सी स्टेप बच गई है. सो ठीक है, तो हमें यहाँ पर 9 of 10 कंप्लीटेड, कोई सी एक बच गई है. सिलेक्ट प्रोवाइड स्टोर सेटिंग्स हमारी बच गई है. तो ये ऐप है, और कैटेगरी हमने सिलेक्ट नहीं करी यहाँ पर. सो कैटेगरी है हमारी एजुकेशन, एंड जो टैग्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. सो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर टैग ऐड करूँ जो कि हमारे ऐप को सर्च करने में मदद करेगा. सो मैनेज टैग्स, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर सर्च टैग्स पे जाऊँगा और यहाँ पर कुछ सर्च करूँगा. नो टैग्स. सो लेट मी सर्च फ्रॉम देयर. ऑल टैग्स, एडिटर, ऑडियो बुक, बुक्स, कैलकुलेटर, कॉल रिकॉर्डिंग, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन वाले हम मैं सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और एंटरटेनमेंट वाले भी. सो और स्कोप नहीं दिखाता है ये. एंड और हम देखते हैं मोबाइल, न्यूज़, पैडिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन. जी नहीं, ऑडियो विकल, थीम, वीडियो स्ट्रीम, काफ़ी सारे आपके यहाँ पर आपके पास में कैटेगरीज हैं. आप इनमें से पर्टिकुलर कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट सपोज मैं दो कोई सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया अप्लाई पर. देन मुझे यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, जो कि मेरे गूगल प्ले के जो मेरे ऐप का जो पेज रहेगा वहाँ पर शो होगा. देन फ़ोन नंबर भी अगर आपको डालना तो डालिए, वरना नहीं डालना तो मत डालिए. तो मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ. एंड देन आपको वेबसाइट डालनी पड़ेगी जिसमें HTTPS लगा होना रिक्वायर्ड है. तो मेरे पास करेंटली कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ. एंड साइड माई ऐप आउटसाइड गूगल प्ले. ठीक है, और देन इसके बाद में आप सेव पर क्लिक कर दीजिए. और जब तक आपका सारे इश्यूज सॉल्व नहीं होते तब तक आपका ये जो है वो टेस्टिंग मतलब रिव्यू के लिए नहीं जा सकता. सो अब हम एक बार वापस प्रोडक्शन में जाते हैं, रिलीज़ पर जाते हैं, एडिट रिलीज़ पर जाते हैं, और एक और बार हमारे रिव्यू को मतलब हमारे रिलीज़ को एक बार रिव्यू करते हैं. करेंटली 1 एरर एक और है, और नो कंट्रीज रिलीजन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ट्रैक, एड एटलीस्ट 1 कंट्री, रोल आउट दिस मोर. ओके, सो इसके लिए आपको कंट्रीज एंड रिलीजन्स में जाना होगा, एंड देन ऐड कंट्रीज एंड रिलीजन्स पर क्लिक करके आप बस सारी कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लें, या फिर अगर आपको किसी कंट्रीज़ को नहीं सिलेक्ट करना तो आपको डिसलेक्ट भी कर दें. एंड देन ऐड कंट्रीज एंड रिलीजन्स पर आप यहाँ पर क्लिक कर दें. ये क्लिक करने के बाद में आप जाए रिलीज़ पर,
एंड रिलीज़ पर जाने के बाद में आप एक बार एडिट रिलीज़ पर क्लिक करें। सो ऐप को रिलीज़ करने से पहले यहाँ पर आप एक और काम करें कि अगर आपके इसमें गूगल साइन इन है तो आपको क्या करना है कि अपने ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको सेटअप के अंदर ऐप इंटीग्रिटी मिलेगी। इस ऐप इंटीग्रिटी के अंदर आपको SHA-1 सर्टिफिकेट और SHA-256 सर्टिफिकेट मिलेगा। इन दोनों सर्टिफिकेट कीज़ को आपको अपने प्रोजेक्ट के ऐप में, मतलब यहाँ पर जहाँ पर आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं वहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वरना अगर आपने ये ऐड नहीं करा तो आपका ऐप जो है वो साइन इन नहीं हो पाएगा और वो एक एरर थ्रो करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐप इंटीग्रिटी में जाना है, दोनों SHA-1 SHA-256 को कॉपी करना है और ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके आपकी पुराने वाले जो डिबग सर्टिफिकेट की उसको रहने दीजिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए, दो अलग से और नई यहाँ पर की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, वरना आपका लॉगिन नहीं होगा आपके ऐप से जब भी कोई डाउनलोड करेगा तो प्ले स्टोर से। ओके, तो ये दोनों काम भी आप याद से कर दीजिएगा। जहाँ पर आप अपने ऐप को अब रिलीज़ करने के लिए आगे बढ़े तो रिव्यू रिलीज़ पर क्लिक करें, अगर कुछ एरर नहीं होगा तो हम यहाँ पर रेडी है। सो स्टार्ट रोल आउट फॉर प्रोडक्शन एक वार्निंग है, बट आप इस वार्निंग को जो है वो यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। देन इसके बाद में आप स्टार्ट रोल आउट प्रोडक्शन पर क्लिक करें एंड रोल आउट पर आप क्लिक कर दें। जैसे ये रोल आउट पर क्लिक होगा सो यहाँ पर इन रिव्यू में ये आ जाएगा और जैसे ये रिव्यू कंप्लीट होता है वैसे ही आपका ऐप जो है यहाँ पर प्ले स्टोर पर अपलोड हो जाएगा। अगर कुछ यहाँ पर दिक्कत आती है तो गूगल वाले आपको बताएंगे कि भैया ये अब दिक्कत है और आप इसको ठीक कीजिए। आप उसको ठीक कर दीजिएगा वहाँ से। बाकी तो अभी तक हमने जितनी स्टेप फॉलो करी है उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी एरर आने की उम्मीद नहीं है। ओके, यार उम्मीद है आपको ये कंप्लीट वीडियो जो था वो पसंद आया होगा। काफ़ी बड़ा वीडियो था और हमने सक्सेसफुली हमारा ऐप जो है वो गूगल प्ले कंसोल पर एज सबमिट कर दिया है और मैं आपको इसका जब रोल आउट होगा तब का वीडियो भी बताता हूँ इसके बाद में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 6 दिन के रिव्यू के बाद में मेरा ऐप यहाँ पर प्ले स्टोर पर सक्सेसफुली लाइव है और यहाँ पर मैंने जितने स्क्रीनशॉट डाले थे और जो जो कुछ भी सारी चीज़ें डाली थी वो यहाँ पर सब कुछ दिख रही हैं। व्हाट्स न्यू तो इनिशियल रिलीज़ है, जो मैंने रिलीज़ का मैं जो टेक्स्ट डाला था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, मेरा नाम और किस कैटेगरी में ये ऐप आता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। और इसका जो टोटल साइज़ है वो है 49 MB और अलग अलग डिवाइसेस के लिए ये अलग अलग होता है। और साथ ही में हमारा ऐप यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब अगर आपको ऐप में कुछ चेंजेस करने हो इन फ्यूचर और अगर आपको अपने ऐप को अपडेट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको काफ़ी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। आपको जो भी चेंज करना हो आप वो कीजिए, बट सब चेंजेस करने के बाद में आप यहाँ पर ऐप पर आइए, बिल्ड डॉट गडल में आइए और यहाँ पर आप वर्जन कोड और ये जो वर्जन नेम है ये बदल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे ऐप में एक अपडेट करा था तो मैंने इसका वर्जन कोड 2 कर दिया और वर्जन नेम भी चेंज कर दिया। वैसे अगर आप कोई और अपडेट करें तो वर्जन कोड 3 एंड वर्जन नेम कुछ 3.0.0 रख दीजिए। इस तरीके से आप वर्जन को चेंज करते जाइए। तो एंड ये चेंज करने के बाद में आप इसका एक एडीबी बना लीजिए, ठीक है, और एक ऐप बंडल बना लीजिए, एडीबी नहीं ऐप बंडल बना लीजिए और उसको वापस से गूगल प्ले कंसोल पर जो है वो क्रिएट, अगर मैं आपको बताता हूँ एक बार गूगल प्ले कंसोल पर जाके। गूगल प्ले कंसोल, तो आपको जो ऐप बंडल है वो तो बनाना ही है, बट ध्यान रखिएगा ऐप बंडल में आप ये अपना वर्जन कोड चेंज करके उसका ऐप बंडल बनाइएगा। देन आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको बटन आ जाएगा क्रिएट न्यू रिलीज़ का। या योर रिलीज ओवरव्यू, यहाँ पर जाऊँगा। देन इसके बाद में रिलीज डैशबोर्ड, तो ये हमारा रिलीज डैशबोर्ड है प्रोडक्शन। एंड इसके बाद में देखो क्रिएट न्यू रिलीज़ का बटन आ गया। आप यहाँ पर क्रिएट न्यू रिलीज़ पर क्लिक करें एंड क्रिएट न्यू रिलीज़ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अपने सारे चेंजेस करें। आपको शायद वो इमेज रखनी तो वही रखें और सारे चेंजेस करने के बाद में आप यहाँ पर इसको रिलीज़ कर दें। तो करेंटली वर्जन 2.0.2 है। देन आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऐप बंडल 3 आ जाएगा और इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको जो रिलीजेस हैं, रिलीजेस में जाएँ एंड व्यू रिलीज डिटेल्स, देखो ये अनटाइटल्ड रिलीज़ थी। यहाँ पर ये जो हमारी रिलीज है करेंटली 2.0.1, उसके सारे हमें यहाँ पर रेटिंग्स और ये सारी यहाँ पर दिख रही है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी रिलीज क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर ही दूसरी रिलीज लग जाएगी, बट इसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आपको अपने ऐप को जो है वो इन फ्यूचर अपडेट करना है।
तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको टेस्ट करना है मेरा ऐप क्विज़बिट, तो आप जाकर गूगल प्ले पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए, इसको एक बार चला के देखिए कि किस तरीके से ऐप काम कर रहा है। ओके, कम्प्लीटली फ्री है, नो एड्स, कुछ भी नहीं है, अभी तो काफ़ी सिंपल बेसिक है। तो आप इसको मस्त चला के देखिए और अपने रिव्यू जो है वो आप अपने प्ले स्टोर पर मुझे अपडेट करके बताइए। सो ये था यार करंटली वीडियो, एंड होपफुली आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा या कम्प्लीटली वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और फ्लटर के रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।